भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के लौटने की खुशी में पूरा देश राममय हो गया है। हो भी क्यों ना, राम हम सभी के जीवन में गहरे जो बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रेता युग में अवतरित प्रभु श्री राम के वंशज अब तक पाए जाते हैं। कलयुग में भी रघुवंश के चिन्ह मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो लोग जिन्हें माना जाता है भगवान राम का वंशज। श्री राम का संबंध त्रेता युग में रघुवंश से था। इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु और विवस्वान यानी सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। उन्हीं के द्वारा उत्पन्न राम के वंशज कलयुग में भी पाए जाते हैं। ग्रंथों के अनुसार श्री राम जब धरती लोक से विदा ले रहे थे तब उन्होंने अपने पुत्र कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली यानी कुशावती और अयोध्या का विशाल राज्य सौंपा तथा अपने दूसरे पुत्र लव को पंजाब का राज्य दिया। इसके बाद लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तक्षशिला में भरत के पुत्र तक्ष और पुष्करावती, जिसे आज पेशावर के नाम से जाना जाता है, वहां का राज्य भरत के दूसरे पुत्र पुष्कर को मिला। हिमाचल में शेषावतार लक्ष्मण के पुत्रों का शासन था तथा मथुरा का राज्य शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को दिया गया और उनके दूसरे पुत्र शत्रुघाती को भेलसा यानी विदिशा के सिंहासन पर बिठाया गया। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूतों की, जिनमें बैछला यानी बैसला और गहलोत यानी गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह राजपूतों का वंश चला। कुश वंश से मौर्य, सैनी तथा शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। सूर्य वंश भी कुश से निकली शाखाओं से निकला। कुश की ही 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, यानी आज से लगभग 6500 से 7000 वर्ष पहले। जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं वे भी श्री राम के वंशज हैं। माना जाता है कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाह यानी कछवाह, मौर्य, शाक्य, बैसला और गहलोत आदि जो राजपूत वंश हैं वो सभी प्रभु श्री राम के वंशज हैं। इसके अलावा जयपुर राजघराना भी स्वयं को राम का वंशज मानता है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। इस घराने की बात करें तो महाराज मानसिंह द्वितीय ने 3 शादियां की। पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी किशोर कंवर थी और तीसरी पत्नी महारानी गायत्री देवी थी। मानसिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। उनका विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ। दोनों का कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है जिसका नाम दिया है, जिनका विवाह नरेंद्र सिंह से हुआ। दिया राजनीति में भी हैं। उनके 2 बेटे हैं, पद्मनाभ सिंह और लक्षराज सिंह। दिया वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं। जयपुर राजघराने ने राम के वंशज होने के कई सबूत भी पेश किए हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।